आज कौन से शेयर्स हैं? वैसे तो इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस लगातार फोकस में है, रेलवे को भी इसमें जोड़ दीजिए। और इसी सेगमेंट से जुड़े कुछ स्टॉक्स और उनसे जुड़ी खबरें लेकर हमारे साथ त्रिमूर्ति सेगमेंट में शरद जुड़ गए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज खास त्रिमूर्ति में? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है मुकुंद और जिंदल स्टेनलेस। और यहाँ पे ये दो कंपनीज इसलिए फोकस में है क्योंकि यूके की गवर्नमेंट जो है, जो सीवीडी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यानी कि जो ड्यूटी का रिमूवल हुआ है अप टू 4% का, अब ये जो है ऑफकोर्स रॉड्स में देखने मिला है स्टेनलेस स्टील्स का, और जो है स्टेनलेस स्टील्स के बार्स के ऊपर अभी टाइप से एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा जिंदल स्टेनलेस के लिए, और मुकुंद के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा मैन इन्फ्रा। यहाँ पे कंपनी की जो है मैनेजमेंट कमेंट्री है, जहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं 20 लाख स्क्वायर फीट का टोटल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना हर साल, और ये अगले 5 साल तक रहने वाला। अब याद रखिए कंपनी डेट फ्री भी है, तो इसके लिए जो है ये जो ऑर्डर साइज़ की जो कमेंट्री आई है ये बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्टॉक आज ज़रूर ट्रेड में फोकस में रखिएगा। और डील स्पेसिफिक बात करें तो आईएफएल फाइनेंस में जो है डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1.31% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। और कल एक बड़ा जो डील देखने मिला था कल्याण ज्वेलर्स में, जहाँ पे वार्बर्ग पिंकस ने 12% का एग्जिट लिया था। लेकिन जो की बायर्स है उन पे हम फोकस करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं बीएनबी पारिबस, सिटी ग्रुप, नोमुरा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और सुंदरम म्यूचुअल फंड। इसके अलावा जो है तीसरा स्टॉक पीरामल फार्मा भी ज़रूर फोकस में रखिए डील स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स वैनगार्ड, उन्होंने जो है आप कह सकते हैं 62 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, तो इसको भी ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। बिल्कुल शायद, शुक्रिया आपका ये सारे के सारे खबरें और इनसे जुड़े स्टॉक रिएक्शन हमें बताने के लिए। तो मुकुंद लिमिटेड, जिंदाल स्टेनलेस, मैन इंफ्रा और साथ ही आईएफएल फाइनेंस, ये हमारे त्रिमूर्ति सेगमेंट के शेयर्स। इंफ्रा स्टॉक से शुरुआत करते हैं। प्रशांत, मैन इंफ्रा कंपनी से जुड़ी खबरें लगातार आ रही है और इंफ्रा स्टॉक्स पर हम देख भी रहे हैं अच्छा फोकस है। मैन इंफ्रा के पिछले 6 महीने के चार्ट्स को अगर पुल अप करते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। कंपनी कर्ज मुक्त है, सालाना 20 लाख स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने और लॉन्च करने की कंपनी की स्ट्रैटेजी है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था एक लग्जरी प्रोजेक्ट अनाउंस भी किया था कंपनी ने। अगले 5 वर्षों तक प्रोजेक्ट लॉन्चेस की एक बड़ी योजना बनाकर चल रही है कंपनी। इंफ्रा स्पेस में क्या मैन इंफ्रा आपको टॉप बेट नजर आती है? जी मानसी, डेफिनेटली जहां तक मुझे याद है अजय जी ने ये स्टॉक काफी बार डिस्कस किया हुआ है, ऑलमोस्ट 92 94 के लेवल से, और वहां से उसने ऑलमोस्ट 118 यानी मान के चलेंगे 120 का हाई बनाया। अगर मैं अभी देखूं तो अगर कोई लेना चाहे तो हमें सिर्फ डाउनसाइड कैप करनी होगी, क्योंकि डिप के लिए वेट करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अगर मैं देखूं हम 112 पे क्लोज हुए शुक्रवार को, मेरे हिसाब से आपको अभी जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 106 का होगा क्लोजिंग बेसिस, 106, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान करो। और यहाँ से जो टारगेट 1 आपको देखना है वो करीबन 124 से लेके 125 का होगा। तो 106 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इनफैक्ट मैन इंफ्रा के हमारे साथ मैनेजमेंट लास्ट वीक थे और वो क्लियरली बता रहे थे कि कंपनी डेट फ्री है, इनफैक्ट कैश रिच है और बड़े बड़े ब्लॉक्स हुए हैं इसमें। की शेयर होल्डर्स इसमें पार्ट कर रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला का स्टेक है इसमें, क्वांट दूसरे डीआईज भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, और सॉक्रेन ने पिछले हफ्ते भी यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं, पी नोट्स जारी किए हैं कुछ और। लेकिन दूसरी जो डील्स हुई हैं, कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें, वहाँ पर एक बड़ा स्टेक, क्योंकि बड़ा ब्लॉक हुआ था लगभग 6 करोड़ शेयर्स का शुक्रवार को, और वार्बर्ग पिंकस ने अपनी लगभग 1% से ज़्यादा का स्टेक तो ऑफलोड किया, लेकिन बायर्स काफ़ी सारे निकल कर आए। तो जब इसलिए एक बड़ी सेलिंग एब्जॉर्ब भी हो गई, स्टॉक अच्छा खासा चला भी। 15% का मूव आपको कल्याण ज्वेलर्स में एक दिन में देखने को मिला, और पिछले 1 महीने में भी 25% का। क्या हो रहा है इस स्टॉक में? क्या अभी टेक्निकली चार्ट्स पर ये स्ट्रॉन्ग दिखता है? मितेश, एक बार कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट चेक करके हमारे व्यूअर्स को एक टेक्निकल राय दें। श्योर। जहाँ तक कल्याण ज्वेलर्स की बात है, आई थिंक स्टॉक जो है वो करंट लेवल के ऊपर थोड़ा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ से अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बारी की बात करें तो 138 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 138 अगर कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर क्रॉस होता है उसके बाद ही उसमें एंटर किया जाए, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत बार हमने लास्ट टाइम भी देखा है कि आपको प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट तो दिख जाता है डेली और वीकली चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर कंफर्मेशन भी आता है, लेकिन बेसिकली उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूस बाइंग, मतलब फॉलो ऑन बाइंग आती नहीं है, और बाद में जो स्टॉक है वो फिजल आउट होके एक लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। तो जो रिसेंट ब्रेकआउट है उसकी सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, उसका जो टेस्टिंग लेवल है 138 है।
अगर 138 के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज होके वो सस्टेन करता है, उसके बाद ही स्टॉक्स के अंदर एंटर होना चाहिए। अदरवाइज ये जो ब्रेकआउट 15% का हमको मिला है 131.65 का, उसे फॉल्स ब्रेकआउट की तरह ही देखा जाएगा। तो 138 के ऊपर अगर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज होगा स्टॉक, उसके बाद ही हम लोग बाय करेंगे। अदरवाइज इसको एज ऑफ नाउ अवॉइड करना या तो फिर आपके वॉच लिस्ट में रखना ही बेहतर रहेगा। ओके ठीक है, एक काम और करते हैं, मन्नापुरम पे ना आज F&O बैन भी है। प्रशांत एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे। खबर भी है कि केरल हाई कोर्ट से कंपनी को थोड़ी राहत मिलने की खबर भी सामने निकल के आ रही है। मन्नापुरम अच्छा चला हुआ शेयर्स भी है पुल बैक के हिसाब से। एक बार आप जरा चेक कर लें, F&O बैन के हिसाब से है बट थोड़ा देख के हमको ट्रेड करना होगा आज। जी डीपी जी, एक वॉल्यूम बैक मूव आई है डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम जस्ट थोड़ा ऊपर यानी 126 जस्ट शुक्रवार के हाई के ऊपर स्पॉट में निकल जाए तो एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं अबाव 126। आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए करीबन 116.50 पे 116.5 पोजिशनरी। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए 121 होगा। और यहाँ से जो टारगेट आप रखोगे वो करीबन 135 से लेके 140 तक होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न स्ट्रांग है, ब्रेकआउट वैलिड है। तो आज अगर सिर्फ थोड़ा सा ऊपर निकल जाए 126 के ऊपर तो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। और जिनके पास हो वो भी 120 121 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल एक पोजिशनल पिक होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बेहतर। मुझे लग रहा है यहाँ से एक ट्रेंड नई शुरू हो सकती है। शुरू हो सकता है, शेयर के अंदर बढ़त आएगी। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले इस शेयर को हमने F&O के अंदर भी शामिल किया था और बैन में होने के बावजूद आपसे ये कहा था आप इसको कैश में ले लो, बाद में जब इसका बैन खुलेगा तब फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लेना। आपको हमारे वो शब्द भी याद होंगे, हमने यही आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किए थे। तो मन्नापुरम फाइनेंस उस दिन के बाद से रुका नहीं, आज भी चल रहा। अब नए टारगेट आ गए 135 के और एक नई जर्नी की तरफ भी मुहर लग चुकी है। होल्ड मन्नापुरम फाइनेंस, अगर फ्यूचर्स में नहीं है तो कैश में तो पक्का होल्ड करके रखो इसको आप। आशीषा मेरे साथ जुड़ रही है ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के लिए।